बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारी ज़मीन अपने एक ख़ास मदार में घूमते हुए सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है, बिल्कुल इसी तरह हमारा चाँद भी एक मदार में घूमते हुए ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करता है। इन ख़ास मदारों को ऑर्बिट्स कहा जाता है। आमतौर पर चाँद अपने मदार में गर्दिश करते हुए सूरज और ज़मीन के दरमियान हाइल नहीं होता, यानी इसका मदारी रास्ता थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे होता है, जो सूरज और ज़मीन के दरमियान रुकावट का बायस नहीं बनता। लेकिन बाज़ औक़ात ये सूरज और ज़मीन के दरमियान हाइल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में सूरज की रोशनी कुल्ली या जुज़वी तौर पर ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, जिसके बायस ज़मीन के मुतासरा इलाकों पर अंधेरा छा जाता है। ऐसी कैफियत को सूरज ग्रहण कहा जाता है, जिसमें सूरज की रोशनी की रसाई आर्जी तौर पर मुअत्तल हो जाती है। सूरज ग्रहण को अंग्रेज़ी ज़बान में सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, और यही सूरज ग्रहण इस एपिसोड का मरकज़ी मौजू है। जब चाँद और सूरज बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं, यानी जब हमारा चाँद, सूरज और ज़मीन परफेक्टली अलाइंड हो जाते हैं, तो हमारा चाँद सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देता है। ऐसी सूरत हाल जिसमें चाँद सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देता है, टोटल इक्लिप्स या मुकम्मल सूरज ग्रहण कहलाती है। लेकिन अक्सर औक़ात हमारा चाँद सूरज की रोशनी को जुज़वी तौर पर ही ब्लॉक कर पाता है, जिसे पार्शियल इक्लिप्स या जुज़वी सूरज ग्रहण कहा जाता है, जिसमें सूरज का कुछ हिस्सा ही ग्रहण का शिकार होता है। बुनियादी तौर पर सूरज ग्रहण की 4 अक़साम हैं। नंबर 1 टोटल इक्लिप्स, नंबर 2 पार्शियल इक्लिप्स, नंबर 3 एनुलर इक्लिप्स, नंबर 4 हाइब्रिड इक्लिप्स। सूरज ग्रहण के दौरान 3 अक़साम के साए नमूदार होते हैं। नंबर 1 अम्ब्रा, नंबर 2 पेनम्ब्रा, नंबर 3 एंटम्ब्रा। इनमें से 2 ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं, यानी अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। आइए इनका मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। सूरज ग्रहण के दौरान चाँद का वो साया जो ज़्यादा गहरा होता है, अम्ब्रा कहलाता है, जिसका हल्का असर कदरे छोटा होता है। इसके ज़ेरे असर इलाके मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब जाते हैं। दूसरी किस्म का साया कदरे कम गहरा होता है, जिसे पेनम्ब्रा कहा जाता है, जो अम्ब्रा के गिर्द तमाम अतराफ़ में मौजूद होता है। इसका हल्का असर कदरे बड़े इलाके पर मुहित होता है। सूरज ग्रहण के मुकम्मल होने से पहले सूरज का एक किनारा इंतहाई रोशन दिखाई देता है। ये किनारा चमकते हुए मोतियों की मानिंद नज़र आता है। यही वजह है कि इसे बेलीज बीड्स कहा जाता है। ये चमकते मोती रफ्ता रफ्ता मध्यम होते चले जाते हैं और बिलाखिर सूरज ग्रहण कुछ लम्हों में मुकम्मल हो जाता है, यानी सूरज मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है। इस मौके पर सूरज के मुकम्मल छुप जाने से पहले एक इंतहाई रोशन बीड कुछ देर के लिए बाकी रहता है, जो अंधेरे में एक हीरे की मानिंद दिखाई देता है। ये चमकता हुआ आखिरी मोती या लास्ट बीड डायमंड रिंग कहलाता है, जिसके गायब होते ही सूरज ग्रहण अपनी तकमील को पहुंच जाता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान हमारा चाँद सूरज को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक नहीं कर पाता, बल्कि सूरज की आउटर एटमॉस्फेयर एक फायरी रिंग के तौर पर विजिबल रहती है, जिसे कोरोना कहा जाता है। इस कोरोना को आम हालात में देखना नामुमकिन है, लेकिन सूरज ग्रहण के दौरान इसको बआसानी ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसी सूरत हाल जिसमें सूरज मुकम्मल तौर पर गायब हो जाए, मुकम्मल सूरज ग्रहण या टोटल इक्लिप्स कहलाती है। मुकम्मल सूरज ग्रहण की कैफियत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बरकरार रहती है। इस मुख्तसर दौरानिये में सूरज को आंखों से बराह रास्त देखना मुमकिन होता है, क्योंकि इस दौरान सूरज की ख़तरनाक और मोहलिक शुआएं ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। चूँकि इस कम्प्लीटली डार्क फेज़ में सूरज मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है, इसलिए इस फेज़ को टोटैलिटी कहा जाता है, जो सूरज ग्रहण का नुक्ता उरूज होता है। गो कि सूरज ग्रहण का दौरानिया कई घंटों तक बरकरार रहता है, मगर टोटैलिटी का फेज़ चंद लम्हों तक महदूद रहता है, जिसका दौरानिया तकरीबन 3 मिनट के लगभग होता है। इसके बाद सूरज ग्रहण बतदरीज घटने लगता है, यानी अब सूरज ग्रहण अपने नुक्ता उरूज से नुक्ता ज़वाल की जानिब बढ़ने लगता है, और ये दोबारा मंजर आम पर आहिस्ता आहिस्ता जलवागर होने लगता है। सूरज ग्रहण के दौरान सूरज की रोशनी कुल्ली या जुज़वी तौर पर मुअत्तल हो जाती है। रोशनी का ये तातुल एक ख़ास मुअय्यना वक्त तक कायम रहता है।
ज़मीन पर इस ग्रहण का एक ख़ास रास्ता होता है जिस पर इस ग्रहण का साया सफ़र करते हुए आगे बढ़ता है। ये रास्ता पाथ ऑफ टोटैलिटी कहलाता है। इस पाथ ऑफ टोटैलिटी के मरकज़ी हिस्से पर चाँद का गहरा साया यानी अम्बरा सफ़र करते हुए आगे बढ़ता है। इसकी जद में आने वाले तमाम इलाके सूरज की रोशनी से मुकम्मल तौर पर महरूम हो जाते हैं। जो इलाके पाथ ऑफ टोटैलिटी से कदरे दूर होते हैं वहाँ अंधेरे का मुकम्मल गलबा नहीं होता। मुख्तसर ये कि पाथ ऑफ टोटैलिटी के मरकज़ी हिस्से पर टोटल इक्लिप्स या मुकम्मल सूरज ग्रहण की वजह से मुकम्मल अंधेरा होता है और इसके नवाही इलाकों में चूँकि मुकम्मल अंधेरा नहीं होता इसलिए वहाँ जुज़वी सूरज ग्रहण देखने को मिलता है। इस अचानक और बड़ी तब्दीली का असर न सिर्फ इंसानों पर होता है बल्कि नबातात और जमादात भी इसे शिद्दत से महसूस करते हैं। फिजाओं में एक सनसनी सी फैल जाती है। इस हू के आलम में चहकते हुए परिंदे अचानक खामोश हो जाते हैं। इसी तरह बहुत से पौधे भी इस मौके पर अपना रिएक्शन देते हैं। जैसे बाज खिले हुए फूल इनसिक्योर फील करते हुए खुद को बंद कर लेते हैं। इसी तरह दीगर कई रिएक्शंस या फिनोमेनास देखने को मिलते हैं। सूरज ग्रहण एक बड़ा टॉपिक है। इसके दीगर साइंसी, माशरती और मजहबी पहलुओं को जानने के लिए इसकी दूसरी एपिसोड मुलाहिजा कीजिए जिसमें सूरज ग्रहण से मुतालिक मेडिकल अवेयरनेस भी उजागर की गई है। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मुलाहिजा करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त और बिला तातुल आप तक पहुँच सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।